हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आप ये जो कलरफुल सा कुशन कवर देख रहे हैं, ये मेरी डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज के पीसेस जो पड़े हुए थे उनको जोड़ जोड़ के मैंने इस तरीके से कुशन बना लिया। इससे ये मेरे मोटिव्स जो हैं वो सेव भी हो गए और मेरे ड्राइंग रूम में 4 चांद भी लगाएगा। तो इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से ज्वाइन किया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने कैसे इन पीसेस को जोड़ के एक ब्यूटीफुल से कुशन की लुक ली है। ये देखें। अगर आपके पास इतनी एम्ब्रॉयडरी के पीसीज नहीं है तो आप जो भी आपके पास एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स पड़े हुए हैं घर में, जो जिनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है लेकिन वो सूट पहनने के काम नहीं आते, आप उनसे भी इस तरीके का कोलाज टाइप कुशन कवर बना सकते हैं। इसके पीछे मैंने देखें प्लेन कपड़ा लगाकर इसको कुशन की लुक दे ली है। बहुत ईजी वे है। मैं इसको सुई के साथ ही बनाऊंगी, आपको जैसे जैसे बनाऊंगी बताती जाऊंगी कि किस तरीके से मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये देखें, मैंने सबसे पहले 18 बाई 18 इंच का एक प्लेन कपड़ा ले लिया है। ये कॉटन क्लॉथ है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जिसके ऊपर आपने पीसीस को अटैच करना है। ये मैं प्लेन वाइट कॉटन का क्लॉथ ले रही हूँ। अब देखें, ये मेरे पास बहुत सारे एम्ब्रॉयडर्ड पीसीस पड़े हैं। ये देखें, तो मैं इनको सबसे पहले यूं रख के देखूंगी कहाँ कितने अच्छे लग रहे हैं, कहाँ पे ये सेट बैठेंगे। उस तरीके से मैं इनको, ये देखें, सारे पीसीस को इनके ऊपर मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। ये देखें, कहीं पे भी हम इनको लगा सकते हैं। मेरे पास बहुत से पीसीज हैं। मैंने ऑलमोस्ट 600 के करीब वीडियोस बना रखे हैं, तो मेरे पास तो बहुत पीसीज हैं। तो मैं इन्हीं को कोलाज के रूप में एडजस्ट करके सुंदर सुंदर से कुशन्स बनाऊंगी। कुछ छोटे भी हैं जिनको मैं सेंटर में या कहीं गैप में फिल करने के लिए यूज़ करूंगी। ये देखिए। तो अब देखें मैं किस तरीके से शुरू करती हूँ। ये देखें, मैंने 2 पीस लिए हैं, एक ये वाला और एक ये। तो एक को मैंने ऐसे ही ऊपर रख लिया है और दूसरा जो है वो देखें, इसको ज़रा सा फोल्ड करके इस लाइन के साथ इसको मैं रखूँगी ऐसे, इस तरीके से। आप अपनी इमेजिनेशन से कैसे भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पीस लगाएंगे, फिर इधर लगाएंगे, फिर इस तरफ लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे। ऐसे लगाते लगाते हम इनको, जो हमारा 18 बाई 18 इंच का क्लॉथ है, उसको फिल कर लेंगे। इसके लिए मैंने सिंपल एंकर का 6 स्ट्रैंड्स वाला थ्रेड लिया है। 6 की 6 स्ट्रैंड्स हम यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ गांठ लगा लेंगे और नीडल नंबर 6 या 7 जिसमें भी ये अच्छे से आ जाए उसको ले लेते हैं। ये देखें, इसको फोल्ड करने के बाद मैंने सिंपली इस कपड़े को फोल्ड किया, एक कपड़े को फोल्ड कर लिया है, एक को सीधा रखा हुआ है और इसको हम ऑल पिन की मदद से सबसे पहले पिन कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। अब हम ये 4 फोल्ड्स, एक तो ये कपड़ा वाइट वाला है, ऊपर से ये वाला क्लॉथ है और ये हमने फोल्ड किया हुआ है, तो 4 लेयर्स हो जाती हैं। इनको हम टकिंग करते जाएंगे। यहां से शुरू करेंगे। थोड़ा क्लोजअप करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए। इसको स्टिच को थोड़ा सा टेढ़ा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से क्रॉस होके यहाँ, और इसको सभी लेयर्स को उठाते हुए यूं टकिंग करते जाएंगे। टकिंग करने के लिए आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही वाइब्रेंट कुशन कवर्स बनने वाले हैं, तो आप अपने मनपसंद कलर्स इनमें ऐड कर सकते हैं। इसको ग्रीन लुक देनी है तो मैं ग्रीन के साथ टकिंग कर रही हूँ। पहले वाले कुशन को मैंने पिंक लुक देनी थी तो मैंने ज़्यादा स्टिचेस जो हैं वो पिंक कलर के साथ किए हैं। तो ये देखें, ये कितना अच्छा हमारा टकिंग हो रही है। और आप पिन को निकाल लेंगे यहाँ से। पूरी लाइन को इसी तरीके से टकिंग करते जाएंगे। तो ये देखें, बैक पे भी मैं आपको दिखाती हूँ, सिंपल स्टिचेस आती हैं। आपने सारी लेयर्स को उठाना है ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। तो बस इसी तरीके से आप इसको पिन अप करके और टकिंग करते जाएं। यूं पूरी लाइन की टकिंग करने के बाद हम बैक पे एक स्टिच लेके इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। गांठ लगाएं। अब इसको सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे।
अब देखिए मैंने 2 पीस और फोल्ड करके यहाँ पे रख लिए हैं। अब इनको भी मैं पिन कर लूंगी। बस मैं फोल्ड करती जाऊंगी और पिन अप करती जाऊंगी, और उसके बाद मैं बस उसको टकिंग स्टिच के साथ टक करती जाऊंगी। इधर भी इसको इसी तरीके से अटैच कर लूंगी। इसको साथ के साथ आपने जितने पीसेस जोड़ते जाना है, साथ साथ प्रेस भी करते जाना है, ताकि ये कहीं पे भी कोई बल ना पड़े। और एक चीज़ और आपने ध्यान देनी है, वो ये कि क्योंकि नीचे हम फोल्ड कर रहे हैं क्लॉथ, तो कपड़े बहुत सारे 4 लेयर्स इकट्ठी होती जा रही हैं, तो हम जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है ना उसको निकालते जाएंगे। जैसे इसके बैक में ये देखें, ये एक्स्ट्रा क्लॉथ बहुत आ गया है, तो हम सीजर की मदद से जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको ट्रिम करते जाएंगे, ताकि हमारा कुशन जो है वो खराब ना हो। ये भी साथ के साथ ही हमें करना पड़ेगा, ऐसे। और अब हम फिर से यूं ही इसी थ्रेड के साथ टकिंग करते जाएंगे। बहुत इजी मेथड है, बस थोड़ी सी इमेजिनेशन है कि आपने पीसीस को किस तरीके से एडजस्ट करना है, ताकि वो जमघट भी ना लगे और ऐसे ना लगे कि वो एक ही जगह पे सारे स्टिचेस को आपने ओवरलोड कर दिया है। उसमें थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा स्टिचेस का जो ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से जो बहुत ही हैवी स्टिचेस हैं वो सारे इकट्ठे ना हो जाएं। बीच में जो हैवी वर्क वाले स्टिचेस हैं वो यूज़ करें, बीच में आप लाइट वर्क वाले जो स्टिचेस हैं वो यूज़ करें, तो आपका मिक्स एंड मैच बहुत ही सुंदर कुशन कवर बनेगा। तो इसी तरीके से बस मैं जोड़ती जाऊँगी। एक ही स्टिच में यूज़ कर रही हूँ और मैं बहुत ही सिंपल वे से आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। तो आप इस तरीके से बस जोड़ते जाएं, जब पूरा पीस बन जाएगा फिर उसके बाद हम इसको कुशन में कन्वर्ट कर लेंगे। जिस तरीके से ये बना है इसी तरीके से हमारा, ये देखिए इसमें मैंने ज़्यादा पिंक शेड्स इस्तेमाल किए हैं, दूसरे में मैं ग्रीन इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे और कुशंस भी थोड़े अलग अलग लगें। तो आई होप आपको मेरा ये आज का ट्यूटोरियल भी अच्छा लग रहा होगा और आप भी इस तरीके से कुशंस बनाकर अपने ड्राइंग रूम को डेकोरेट करेंगे। तो अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।